एमडी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सतीश मखीजा से हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने हमें बताया कि एमडी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्राथमिकता डॉक्टर, नर्स और पुलिस अधिकारियों को सबसे पहले इस वैक्सीन को लगाया जा रहा है। इस पर डॉक्टर मुखीजा एवं डॉक्टर रवि गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एमडी सिटी हॉस्पिटल एक महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके निमित्त ये चल रहा है और पिछले 1.5 साल से ये वर्क कर रहा है। पिछले 9 महीने से कोविड पेशेंट्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको चुना और अब तक अंदाज़ा 2100 के करीब पेशेंट्स का एडमिशन यहाँ पर हो चुका है। कोविड हॉस्पिटल जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया था और इसमें 100 बेड हमारे उन्होंने डेजिग्नेट किए थे। उसके निमित्त हमने 2100 से 2200 एडमिशन जो हैं अब तक हम कर चुके हैं और इस हॉस्पिटल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अंदाज़ा 98% सक्सेस रेट हमारा रहा पेशेंट्स का। और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन सेंटर भी डेजिग्नेट हुआ है और उसके निमित्त यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है और साथ में ही नॉन कोविड पेशेंट्स का भी अब इलाज चालू हो गया है, क्योंकि कोविड के संख्या अभी कम होनी चालू हो गई है। तो गवर्नमेंट ने इन बेड्स को कम करके और नॉन कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हमें चालू करने की इजाज़त दी है। उसके निमित्त हम नॉन कोविड के ट्रीटमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ही उम्दा इंतज़ाम किए जाते हैं। इसमें 3 रूम बनाए जाते हैं। एक पहला जो है लिस्ट आती है दिल्ली गवर्नमेंट से, उसके आने के बाद हम उस लिस्ट के को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उसको चेक करके उसका बीपी चेक करते हैं। बीपी चेक करने के बाद कुछ एक एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज़ भी हैं, जैसे लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स और 18 साल से छोटे बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। तो और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं तो वहाँ उनका भी अभी लिस्ट में अलग से नाम लिखा हुआ है। और जब इस वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे के बाद फिर एक बार बीपी फिर चेक किया जाता है, उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है और उसके बाद इसको प्रक्रिया को पूरा मानते हैं। प्रॉपर वे से एक लिस्टिंग हो रही है और अगर कोई भी अभी तक तो जितने भी वैक्सीन लगे हैं किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता भी है तो उसके लिए हमारे यहाँ पूरा आईसीयू और जो इंटेंसिविस्ट जो आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं उनके माध्यम से चलता है और कोई भी दिक्कत अगर होती है तो उसको हम तुरंत देखने के लिए सक्षम हैं। जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल अलग इंतज़ाम है और जो नॉन कोविड पेशेंट हैं उनके लिए बिल्कुल अलग इंतज़ाम है। रादर उनका इंडोर में भी स्टाफ टोटली अलग है, बेड्स भी अलग एलोकेट किए गए हैं ताकि कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल ना रहें। और नॉन कोविड पेशेंट्स में भी हमने यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट, हार्ट की जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और मेडिसिन डिपार्टमेंट, आईसीयू के पेशेंट्स, ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट्स, डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स, फिजियोथेरेपी, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस डॉक्टर सोलंकी द्वारा की जा रही है। डॉक्टर सोलंकी और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर कंप्लीट डायलिसिस का अरेंजमेंट है और ये काफ़ी कम सेंटर्स हैं जहाँ पर ऑनलाइन डायलिसिस होती है, उससे भी हम डायलिसिस कर रहे हैं। अभी जो है पहले 3-4 दिन का जो है, हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन रहेगा और इसमें जो शुरू में जो है हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज़ हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, जो गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की बना रही है। और जो कोरोना वॉरियर्स का जिनको नाम दिया जाता है उनकी भी लिस्ट बन रही है और जो दिल्ली गवर्नमेंट लिस्ट भेजती है उसके निमित्त ही हम वैक्सीनेशन करते हैं। आपने लगवाया? हाँ, मैंने लगवा लिया जी, आज ही लगवाया जी। कैसा महसूस हो रहा है, जरा बताएं उस बारे में भी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आधा घंटा 11 बजे के करीब वैक्सीनेशन लगा और 11:30 बजे मैं वैक्सीनेशन के बाद का जो प्रक्रिया थी, बीपी वगैरह दोबारा चेक करा के उसके बाद मैं ऑब्जर्वेशन रूम से वहाँ से हट सका। ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है कोविशील्ड, जो हमारी भारतीय वैक्सीन है और अभी तक जितनी भी जगह से रिपोर्ट है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पहली बात ये,
दूसरा, अभी इन्होंने हेल्थ केयर वर्कर को ही पहले देने का तय किया है सरकार ने। तो हमारे हॉस्पिटल के प्लस आसपास के जो छोटे नर्सिंग होम हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उनके स्टाफ को लगाया जा रहा है वैक्सीन। पहली डोज हमारी लगभग 50% से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है हेल्थ केयर के, हमारे हॉस्पिटल के। दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगनी है। और अभी तक में जितने भी लोगों को लगी है, तकरीबन 80-85 लोगों को लग चुकी है हमारे स्टाफ को। किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन इसके लगाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल अभी भी रखना है, जैसा पहले रख रहे थे। जी। कुछ भ्रम भी फैलाया जा रहा था कि वैक्सीन लगाने से मौत हो गई या कुछ हो गया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि अटैक हुआ था उनको। तो इस बारे में बताइए कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है हो रहा ना? नहीं, अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। और जो भ्रम, तो देखो कई तरह के लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं। वैक्सीन भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस जिसे हम कहते हैं वही है। उसकी एंटीजेनिसिटी को ही दी जाती है, टॉक्सिसिटी उसकी ख़त्म कर दी जाती है। पर फिर भी ऐसा संभव है, क्योंकि वायरस ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, तो साइड इफ़ेक्ट की संभावना रहती है। ये हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसका कुछ अलग इंतजाम किया गया कि एक साथ ही हॉस्पिटल में, या कुछ अलग रूम बनाया गया है? नहीं, अलग हमने पूरा एरिया एलोकेट कर रखा है, जिसमें एंट्री से लेके एग्जिट तक सारे डायग्राम बनाए गए हैं। ऑब्जर्वेशन रूम है, वैक्सीनेशन रूम है, वैक्सीन स्टोर करने की जगह है, रजिस्ट्रेशन काउंटर है और सिटिंग अरेंजमेंट है। वो हॉस्पिटल के अंदर ही एक अलग एंट्री पॉइंट बनाई गई है, जहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है।